बात चल रही है कोशिका की संरचना की। बोर्ड में आपको बता दिया कि अगर कोई कोशिका है तो सामान्यतः उसमें 3 भाग आपको जरूर दिखाई देंगे या होने चाहिए। सबसे पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा केंद्रक और तीसरा कोशिका। तीनों आपके बोर्ड पे बताए, यहाँ भी आपको बता रहा हूँ कि ये एक कोशिका का चित्र है और ये एक रेखा चित्र है, मतलब वास्तविक कोशिका का चित्र नहीं है। जैसा माइक्रोस्कोप से दिखना चाहिए वैसा उसी को बना के दिखाया गया है। तो इसमें अगर आप देखें सबसे बाहर आपको एक घेरा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? घेरा। उसे क्या कहेंगे हम लोग? कोशिका झिल्ली। झिल्ली मतलब कवर उसका, होल। ठीक है। जैसे मैंने बताया अंगूर, जैसे अंगूर होता है तो उसके ऊपर एक देखा होगा आपने झिल्ली सी चढ़ी रहती है, पन्नी टाइप की। ऐसे हर कोशिका ऊपर। तो कोशिका कैसी होगी? अंगूर की तरह होगी, रोटी की तरह चपटी होगी? अंगूर की तरह गोल होगी, रोटी की तरह चपटी नहीं होगी, वृत्ताकार नहीं होगी, गोलाई में होती है। ठीक, गोलाई में होती है। तो ऊपर सबसे पहले क्या होता है? एक कोशिका झिल्ली। ये लिखा है कोशिका झिल्ली, ये देखो। फिर उसके बाद क्या लिखा है? दूसरे नंबर पे क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक। तीसरे नंबर पे क्या होता है? कोशिका। ये तो पूरा भरा हुआ है इसके अंदर ये। फिर इसके बाद क्या बताया कि जो कोशिका द्रव्य होता है, कोई कोशिका हो उसमें जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें उसके अंदर यानी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य भरा है। तो कोशिका द्रव्य में कुछ और चीजें भी होती है बहुत छोटी छोटी, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग, कोशिका के पार्ट्स ऑफ सेल या कोशिकांग या कोशिका के अंग। तो वो कहाँ होंगे? कोशिका द्रव्य में फैले रहेंगे, पूरे में, पूरे कोशिका द्रव्य वो इसमें आपको दिख भी रहे हैं। अभी हालांकि आपको कोशिका के बारे में बता रहे हैं, अभी अंगों के बारे में नहीं, लेकिन फिर भी आप नाम बता सकते हो। आपको क्या क्या दिख रहा है? देखो बेटा, एक ये दिख रहा है, ये ऐसे कई हैं, ये देखो, लेकिन नाम एक जगह लिख दिया। क्या? माइक्रो। इसका मैंने नाम पहले कभी लिया था? कब लिया था? इसका मैंने कब नाम लिया था? अभी 2-3 दिन पहले ही नाम लिया था। लिया था? नहीं लिया था? ठीक। उसके बाद कुछ और देखो, ये गोल चीजें आपको दिख रही है, खाली खाली, इसको कहते हैं रिक्तिका, वैक्यूल, मतलब ये खाली जगह है वो, इसीलिए इसका नाम रिक्तिका है। फिर आपको ये दिख रही है, ये इसको कहते हैं गाल्जी का है या गाल्जी कॉम्प्लेक्स गाल्जी का है। ठीक है, तो अभी आगे आएगा। फिर उसके बाद आपको और छोटे से ये दिख रहे हैं, इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहेंगे? सेंट्रोसोम। फिर आप देख रहे हैं एक चीज और, केंद्रक के अंदर भी आपको एक गोला दिख रहा है। अब देखो केंद्रक के अंदर भी, उसे कहेंगे केंद्रिका। सेल के अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर केंद्रिका, तो ये केंद्रिका होती है। उसके बाद आप ये जालियां सी देख रही है, इन्हें कहते हैं अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। जाल सा होता है थोड़ा सा। उसके बाद और कुछ आपको दिख रहा है, राइबोसोम, लाइसोसोम। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, अभी प्रकरण हुआ नहीं है कि मैंने बताया था कोशिका कितने प्रकार की होंगी? 3 प्रकार की। 2। 3 कौन बोला भैया? 3 वाला पहले में बता दे। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन सी? जंतु कोशिका। ठीक, जंतु माने जानवरों वाली, एनिमल सेल, और पादप कोशिका माने प्लांट सेल, पौधों वाली। ये कौन सी कोशिका है? ये कौन सी कोशिका है? इसके बाद में एक और अभी आपको दिखाऊंगा। आपको कौन सी थी जो दिखाई थी अभी? वो कौन थी? दिखाऊं? दोनों में थोड़ा अंतर देखना। पहले इनको लिख सकते हो आप, अच्छा ध्यान रहेगा ये ध्यान रहेगा, ये इनके नाम। अब एक दूसरी कोशिका में दिखा रहा हूं, ध्यान देना बेटा। नाम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? देख लो, अभी दिखेंगे। नहीं दूसरी जगह इसमें दिख रहे हैं जी। इसमें नीचे क्या लिखा? पादप मतलब पौधा, प्लांट से। इससे पहले वाली कौन सी थी? दोनों के कोशिकांगों में यानी जो चीजें लिखी थी इनमें कुछ अंतर दिख रहा है? कुछ कहीं पे, बाकी तो कुछ चीजें सेम है, कुछ अंतर दिख रहा है? बताओ क्या अंतर दिख रहा है? क्या ये उसमें लिखा था हरित लवक? क्या उसमें कोशिका भित्ति लिखी थी? कोशिका झिल्ली तो लिखी थी, कोशिका भित्ति लिखी थी? नहीं। 2 अंतर मिल रहे हैं आपको। और आपको क्या
बाकी तो लगभग सब चीज है। बस एक चीज और आप देखना, इसकी जो रिक्तिकाएं हैं वो बड़ी बड़ी हैं, उसमें छोटी छोटी थी, बात समझना। बाकी केंद्रक इसमें भी है, साइटोप्लाज्म उसी को कहते हैं जो भरा होता है, मैंने बताया ना, कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म। राइबोसोम इसमें भी है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, गाल्जिका इसमें भी है, अंतःपृथ्वी जालिका इसमें भी है, और कोशिका झिल्ली। तो देखो कई चीजें सेम है, कई चीजें सेम है, दो तीन चीजें अलग है। क्या? पहली तो कोशिका भित्ति उसमें नहीं है, किसमें? जंतु कोशिकाओं में, इसमें है। तीसरी चीज जंतु कोशिकाओं में नहीं है। क्यों नहीं होता? अच्छा बताओ। जंतु कोशिकाओं में हरित लवक क्यों नहीं होता है? हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश में बोलना होता है कि तुम्हारे दिमाग में आए, क्लोरोप्लास्ट का कभी सुना है, पढ़ाया था मैंने क्या? क्यों इनमें क्यों है क्लोरोप्लास्ट? हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, पूरी कहानी भी बताई थी, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ग्रेना सब बताया था। तो इनमें हरित लवक क्यों होता है? देखो शीतल का हाथ उठ गया, आशीष भी, आरती भी कुछ। हाँ शीतल बेटा बताओ। क्योंकि पेड़ों को खाना बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट। हाँ, क्योंकि पेड़ खाना भोजन बनाते हैं। और मैंने बताया था जब उस दिन 8वीं की इकाई चल रही थी पौधों में पोषण, तो बताया था कि हरे पौधे ही खाना बनाते हैं। और हरे पौधे हरे क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, ग्रेना। तो क्लोरोप्लास्ट किसमें होगा? पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में? तो अंतर है नहीं है? अच्छा ठीक, बैठ जाए, बहुत अच्छे, ये आएगा, लेकिन हमने कहा पूछ ले, मौका है इसलिए। तो ये कुछ अंतर भी है दोनों कोशिकाओं में, किसमें किसमें? पादप कोशिका और जंतु कोशिका। बाकी लगभग सेम चीजें हैं। सेम का मतलब कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में भी होगी, पादप केंद्रक जंतु कोशिका में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में भी होगी, गाल्जिका, गाल्जिका कहाँ गया? गाल्जिका पादप में भी होगा, और अंतःपृथ्वी जालिका जंतु में भी होगी, और राइबोसोम उसमें भी होंगे, और तो बाकी चीजें सेम है। कुछ चीजों में अंतर है, कुछ चीजों में वो अंतर आपको समझाने के लिए आज टीवी की व्यवस्था की, लाइट की व्यवस्था की, कैमरे की व्यवस्था की, दुनिया भर की आज ये व्यवस्था की, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में। क्योंकि अगर चित्र बोर्ड पे बनाया जाता तो इतना अच्छा नहीं बन पाता। और आपको पता है विद्यालय में लाइट है नहीं, विद्युत की व्यवस्था है नहीं, तो उसकी व्यवस्था कल की, फिर टीवी भी व्यवस्था की, कैमरे की, तो आपको ताकि ये इकाई आपको अच्छे से समझ में। तो कितनी बात समझ में आई? क्या कोशिका क्या है? समझ में आ गया? कौन बताएगा कोशिका क्या होती है? कोशिका, वही बात, कोशिका क्या होती है? आरती बेटा। कोशिका जीव की एवं कार्यात्मक इकाई। कोशिका जीव की, जीव तो जानते ही हो, पेड़ हो चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो। कोशिका किसी भी जीव की रचनात्मक यानी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। यानी किसी जीव का जो शरीर है वो कोशिका से ही बना भी होता है, और उसके अंदर जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं वो भी कोशिका के द्वारा ही होती है। अच्छा, जैविक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है उनके नाम बता दो। कौन सी जैविक प्रक्रियाएं हैं जो कोशिका में होंगी? जैविक प्रक्रियाएं, तभी तो कोई जीव होता है, तो उसमें जैविक प्रक्रियाएं बताओ भाई। जैविक प्रक्रियाएं, सजीवों के लक्षण। कोई चीज क्यों सजीव है? प्रक्रिया कह देते हैं तो आप लोग शांत हो जाते हो, और जो कह दिया सजीवों के लक्षण, कोई चीज सजीव की तो हाथ उठ जाते हैं। सीखो प्रक्रिया, प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जैविक प्रक्रिया, तभी तो सजीव है हम। भाई मैं समझ सजीव हूं क्यों? कुछ हो रहा है। आ जाए बेटा, क्या जैविक प्रक्रिया होती है? श्वसन होता है, श्वसन होता है, पोषण होता है, पोषण होता है, प्रजनन होता है, प्रजनन होता है, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, और उत्तेजनशीलता, उत्सर्जन, कई चीजें। बैठ जाओ। तो ये कहाँ होंगी? जीव करता है? नहीं, ये क्रियाएं कौन करता है? कहाँ होंगी? कोशिकाएं ही करती हैं। तो कोशिकाएं संरचनात्मक और क्रियात्मक, कार्यात्मक दोनों इकाई हैं। जीव कुछ नहीं है, जीव तो एक केवल पुतला है। वो बना कैसे? कोशिकाएं तो असली चीज है, असली मालिक शरीर का कोशिकाएं है। और कोशिकाओं से कैसे शरीर बनता है ये पूरा प्रोसेस आपको पहले ही पता है। कौन बताएगा? कोशिका से फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर क्या, कौन बताएगा? कोशिका एक कोशिकीय जीव प्राणी है तो उसमें एक कोशिका होगी। फिर अगर कई कोशिकाएं हैं तो उसे बहुकोशिकीय कहेंगे। लेकिन बहुकोशिकीय में अगर ढेर सारी कोशिकाएं हैं फिर वो क्या बना सकती है? वेरी गुड, क्या बनाएगी? अच्छा, ऊतक
क्या होता है? ऊतक क्या होता है? आशीष बेटा, बहुत सारी कोशिकाओं मतलब मैंने कहा बोला करो तो बोला करो, रुका मत करो। से कल कहा था कि जब बोलना शुरू करो तो बोल दिया करो, बात रुका मत करो। बहुत सारी कोशिकाओं को बहुत सारी कोशिकाओं को ऊतक नहीं कहते हैं, वो कुछ और उसकी परिभाषा है। हाँ राहुल बेटा, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और एक काम करें। हाँ राहुल ने कहा जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक जैसा काम करने लगे तो वो क्या कहलाएंगी? लेकिन हमने और बताया था वो कोशिकाएं कैसी होनी चाहिए? शीतल बेटा, ऐसी कोशिकाएं जिनकी रचना एवं उत्पत्ति समान हो और मिलकर एक जैसा कार्य देखो समूह को ऐसी कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति और संरचना में एक जैसी हो, ओरिजिन और स्ट्रक्चर एक जैसा हो और मिलकर फिर वो एक जैसा काम करने लगे तो कोशिकाएं तो वो होंगी, लेकिन फिर उनका झुंड हो गया ना, समूह, फिर कहेंगे ये भैया ये ऊतक बन गया, ये समझ नहीं आ रहा है बेटा? ऐसे बैठे रहना, ऐसे बैठे रहना, चाहे हम यहाँ कुछ भी उठा के रख दे आके। समझो तो, दो चार बच्चे इतना अच्छा, कुछ बच्चे कतई नहीं, तो ऊतक समझ में आ गया? चलो बैठो, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं फिर हम पीछे ही हो जाते हैं बार बार, फिर पीछे पर पहुंच जाएंगे, फिर हम फंस जाएंगे। ऊतक हो गया। अच्छा, ऊतकों से फिर क्या हो सकता है? ऊतक क्या करेंगे? कहीं जब ऊतक मिल जाएंगे, भाई देखो प्रोसेस है, कोशिकाएं मिली ऊतक बना, अब ऐसे ढेर सारे ऊतक मिलेंगे फिर क्या होगा? हाँ बेटा, अंग बनेंगे, जैसे अंग होते हैं, अंग के तो नाम पता है। फिर अंग मिलेंगे तो क्या बनता है? पूरा एक सिस्टम, अंगों का एक सिस्टम। जैसे हमारे शरीर में कई सिस्टम है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र, ठीक। और जब कई तंत्र मिल जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे तो फिर हमारा शरीर बन जाता है। तो आपका इकाई यही तो है, कोशिका से अंग तंत्र तक, यानी कि शरीर तक। शरीर ही समझो, कोशिका से अंग। तो बात कोशिका की हो रही, तो पहले कोशिका समझ लो, फिर बाद समझ में आ जाएगा। तो कोशिका समझ में आ गया कि कोशिका संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। एक कोशिकीय प्राणी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय प्राणी हो सकते हैं। एक कोशिकीय प्राणी आपको दिखाई चुके हैं, कौन कौन से एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, कितने लोगों को पता है? एक कोशिकीय प्राणियों के नाम मालती बेटा? हाँ, जुआ पा गई, मतलब अभी भी इनकी अकल में जुआ पे ही अटकी है, एक कोशिकीय प्राणी पे। हाँ बेटा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिड, और भी है, लेकिन हमने जो दिखाया वो तो याद रखो। जुआ हमने कब दिखाया? अपने जुआ घर पे दिखाओ जाके बेटा, आती तो हो नहीं। जुआ एक कोश की बता दी, समझ में आता है? चलो कोई बात, बाकी लोगों को समझ में आ गया जी? तो एक कोश की, बहुकोश की तो पता ही, हाथी, घोड़ा, गाय, बकरी। लेकिन एक बीच का भी सिस्टम बन जाता है कि एक कोश का भी नहीं है और अंग भी नहीं है, एक कोश का भी नहीं है, फिर बीच में क्या फंस गया? ऊतक वाले प्राणी भी होते जिनमें केवल ऊतक होंगे, ना तो उनमें ज्यादा, मतलब एक कोश की है ना उनमें अंग है। तो ऊतक वाला कौन सा प्राणी है, उसका नाम याद है? हमने दिखाया था कि देखो बेटा इसमें ऊतक बने हुए हैं, किसी को याद आ जाए दिखा देंगे, फोटो दिखा देंगे। नाम क्या था उसका? नाम था उसका, हाँ कोई बोल रहा है? हाइड्रा। क्या था? हाइड्रा, ठीक है। उसमें ऊतक का सिस्टम था, देखा होगा आपने, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर अभी दिक्कत है तो अभी बात कर सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक।